ये जो फोन स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, इस कातिल का नाम है गुलफाम आजाद। आपको बता दें कि धनतेरस वाले दिन, जी हां, धनतेरस वाले दिन महज 7 साल के समर को गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। और आपको ये भी जानकर बेहद हैरानी होगी कि एक केले को लेकर, जी हां, केले को लेकर, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा था, और उसके बाद किस प्रकार से इस हत्यारे ने महज 7 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। और आपको ये भी बता दें कि जहां बच्चा रहता था उसी झुग्गी में ही इस बच्चे को दफना देता है। ऐसा एक मामला सामने आया है। इस विषय में सेक्टर 32-33 थाना एसएचओ क्या कहते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं विकास सुकीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, 7 साल के समर का आईजी ऑफिस के पास मर्डर कर दिया जाता है और उसके शव को वहीं उसी झोपड़ी के अंदर दबा दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले के अंदर 32-33 थाना पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जिसकी अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हो रही। लेकिन बता दें, उसकी शिनाख्त इस बात से हो चुकी है क्योंकि वो खुद इन्हीं बच्चों के साथ खेला करता था। आरोपी है जो माउंटेन है और जम्मू कश्मीर के साथ उसके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। यहाँ भी कई मस्जिद में वो रहा है, लेकिन किसी भी तरह का अपना पहचान ना बताने की वजह से उसको वहां से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, इस आरोपी को घुरंडा के पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान के घर के आसपास से गिरफ्तार किया है। दोस्तों, इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सीधे एसएचओ 32-33 के, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। और उससे पहले आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये जो मामला सामने आया, वो जो 7 साल के बच्चे समर का मर्डर कर दिया था और उसकी डेड बॉडी को वहीं उनकी झोपड़ी में दफना दिया था, किसको गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला क्या है वो? सर, ये ऐसा था कि 22/10/2022 को समय करीब 9:30 बजे एक हमारे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी VERV 112 पे और कंट्रोल रूम में कि कोई बच्चे का किडनैप पहुंच गया है। तो जिस सूचना पर पाकर के हम वहां पर पहुंचे, तो हमने जिस तरह से आसपास के कैमरे खंगाले, तो उसमें बच्चा तो कोई निकलता नहीं दिखाई दिया, लेकिन किसी एक डाउटफुल आदमी का निकलना वहाँ से दिखाई दिया गया। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी थी बच्चे को ट्रेस करना था, तो उसके आसपास कैमरे वगैरह खगाड़े तो नहीं डाउट मिला। तो अपनी और टीम लगा करके तो हमने जिस टाइम झोपड़ी के अंदर गए तो जिस तरह से मिट्टी खुदी हुई थी ताज़ी, तो ताज़ी मिट्टी खुदने पर कुछ डाउट रहा, तो हमने उससे निकालने की कोशिश करी। तो जिस तरह से हमने थोड़े वो निकाली तो बच्चे को मार करके उसमें दबाया हुआ था। तो उसके बाद सबसे मेन चीज़ थी, जिस बच्चे ने 5 साल अपने इस समाज अपने आकर के तो उसने कुछ भी नहीं देखा, उसकी रंजिश क्या थी और क्यों उसका ऐसा किया गया, उसके मौत की घाट उतारा गया। तो उसके आस पास में फिर हमने चलो बच्चे को अगले डेड हाउस में रखवा दिया। नेक्स्ट डे उसका पोस्टमार्टम करके वारसन को सौंप दिया गया। तो जहाँ मौके पर जो फर्स्ट टाइम एक लड़की है नांदनी नाम की, उसने जिसे होलिया बताया था, फिर हमने उन चीज़ों को देखते हुए सारे कैमरे खगाड़े भाई, उसके आसपास की कोठियों के जो इसके चौकों के ऊपर लगे हुए हैं, भाई कौन बंदा इस टाइप का कौन आ रहा है। तो हमने कुछ ऐड मिली, आप जैसे के माध्यम से ऐड मिली, तो हमने वो कल 29 तारीख को हमने वो बंदा हमें यहाँ से जो अपना मेट रोड पे नरेंद्र सागवान जो पूर्व विधायक हैं, उसी कोठी के आसपास हमें मिल गया। तो ये आदमी है जो अपना नाम बता रहा है भाई गुलफान और गुलफाम आज़ाद बता रहा है, जो एड्रेस बता रहा है पुनाना नूह मेवात का। तो हमने उसका एड्रेस वहाँ से तस्दीक करना चाहा, लेकिन वहाँ पर ये इसका एड्रेस नहीं मिला। फिर उसके बाद हमने थोड़ी ही सख्ती से पूछताछ की, जिसने बताया उसके बाद इफ्को चौक गुड़गांव का और जामा मस्जिद दिल्ली का, कभी कुछ कह देता कभी कुछ कह देता है। लेकिन फिर हमने जो उसको जगह पर ले जाया गया, उसने बताया कि मैं इन बच्चों के साथ 2-4 बार पहले भी आता रहा हूँ और बच्चों के साथ मैं खेला हूँ। तो खेलने के बाद देखा वो जो 2 बच्चे थे, बोला ये 2 बच्चे ये हैं, एक बच्चा नहीं है इनमें। तो हमने उससे गहनता से पूछताछ करी, तो उसने वो जगह की निशानदेही कर दी। उसने बताया कि जो मैं जिस टाइम उसके पास झुग्गी में आया तो मैंने वहाँ केड़ा रखा था, केड़ा उठा लिया और बच्चे ने मुझे गाली दे दी। कहा मेरा केड़ा था, मैंने इसकी वजह से उसने उसको अपना गला नेक दबा करके मार के ज़मीन में दबा दिया था।
तो सर इसमें बताया जा रहा है कि जिसको पकड़ा गया जो आरोपी है वो कहीं मौलवी था, कोई ऐसी बात सामने आ रही है? ये बिल्कुल जायज़ है कि जो देखने में आया है और उसने जो बताया है वो मुस्लिम से ही है, लेकिन जो हमने आस पास के उसे बताया कि हम 2 महीने से मैं यहीं रह रहा था, और जो अपने मीरा घाटी के चौक के पास अपनी मस्जिद है एक, उसमें 3-4 दिन के लिए गया भी, वहाँ नमाज वगैरह पढ़ा है। लेकिन वहाँ जब उन्होंने किसी प्रकार का कोई डाउट हुआ मौलवी को, तो उसने इसकी आईडी मांगी, तो वहाँ मौलवी को पत्थर मार के भागा है। तो उसके बाद जो एड्रेस तस्दीक करने के लिए जो फिर हमने इसको जो आज कोर्ट में अपील किया है, कोर्ट में 3 दिन का रिमांड लिया है ताकि इसका हम एड्रेस तस्दीक कर सके। हमने अटल सेवा केंद्र में भी इसका अंगूठा लगवाया है, लेकिन इसका कोई आधार कार्ड नहीं पाया गया, कोई एड्रेस नहीं मिला। तो हमारी मेन प्रायोरिटी के ये है कि इसको मतलब किस से एड्रेस तस्दीक करा जाए। तो अब 3 दिन का रिमांड लिया है। तो जिस तरह इफ्को चौक गुड़गांव बता रहा है, जामा मस्जिद दिल्ली बता रहा है, और उसके बाद कोई सेक्टर 17 में कोई लैब है 17B में, तो वहाँ भी इसको हम ले जाएंगे ताकि हम इसका एड्रेस तस्दीक कर सकें। तो सर क्या लगता है, कोई बलि का मामला लगता है, कुछ किस तरह से कोई बलि बुली कर दी हो? अभी जैसे मौलवी भी बताया जा रहा है, तांत्रिक भी बताया जा रहा है। अभी इसका मोटिव जो सामने आया है अभी तक तो कुछ नहीं आया। इसने ये कहा भाई सडनली अचानक जिस तरह से केला उसने खाया, बच्चे ने इसको कुछ कह दिया जिसे उसने आकर के उसको काम कर दिया। अभी 3 दिन के जो रिमांड पर है, इसमें जो गहनता से पूछताछ की जाएगी, जो भी सामने आएगा भाइयों के सामने रखा जाएगा। सर कोई हथियार वगैरह कुछ मिला हो? कोई हथियार नहीं है। इसका रहने यहाँ करनाल में रहने इसका करनाल का कोई ये कह रहा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया मस्जिद के 2-4 दिन मस्जिद में रहा है, कभी अटल पार्क में, कभी इस अपने इधर बस स्टैंड ये निर्मल कुटिया के सामने खाना भी इस तरह खाता रहता था। 3-4 दिन तो उसने मस्जिद में खाया है, उसके बाद इधर उधर खाना खाता रहता है, भटकता रहता है। तो सर इसमें लगता है मस्जिद वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया कि बाहर का व्यक्ति घूम रहा है? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन हमने जो यहाँ पूछा है, जो मौलवियों ने बताया है कि ये अपने हरियाणा का नहीं है, हो सकता है J&K का हो। J&K का हो सकता है जी। तो कोई संबंध हो सकते हैं किसी तरह के? कोई अभी जो भी पूरी तरह से सस्पेक्टेड तो है फिलहाल, जब तक एड्रेस तस्दीक नहीं हो जाता, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है SHO 3233 थाना के SHO साहब है, और इनसे हमने जो 4 साल के बच्चे समर का मर्डर हो जाता है और उसकी डेड बॉडी को वहीं उसकी झोपड़ी के अंदर यानी कि मिट्टी खोदकर दबा दिया जाता है। इस पूरे मामले के अंदर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों हम चाहेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.